और विचार करो कि भाई ये 50 साल बाद में शरीर छूट जाए। मैं ज्यादा 50 साल कह रही हूं। अब आर जटे अटे लोग बैठे वाणे उम्र रे साहब 70 मान लो, 70 साल बाद हम लोग कहाँ होंगे? लेकिन ये दुनिया यूं कि हम कहाँ होंगे? परीक्षित जी यही प्रश्न सुखदेव जी से पूछे, मैं कहाँ से आया हूं और मैं कहाँ जाऊंगा? ये दुनिया कैसे बनी है? ये टिकती क्यों नहीं है? आप विचार करो, एक आदमी जिको अपने साथे बैठतो, खावतो, बाता करतो, अपने साथे जीवन बितायो है, वो आदमी हमें कटे गयो प्रो एकदम। पर आप मना कर सकते हो कि वो आदमी हमारे साथ नहीं था। आप नकार सको उन बात ने, नहीं नकार सको, पर अबार टाइम वो कट है। अब आप मर जावा तो उन्हें पाछो नहीं ला सका। समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया क्या है। कोई आए और कोई जाए, ये तमाशा क्या है? आने वाले सब चले जाते हैं, लेकिन जाने वाले लौट के नहीं आते। ये तरीका क्या है? ये माजरा क्या है? परीक्षित जी आज प्रश्न पूछिए, यही प्रश्न मैं बार बार मारवाड़ी में आ जाता हूं। बताओ, वो आप सबको देखता हूं तो मेरे वो अंदर से मारवाड़ी आ जाती बार 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 बार। ये सब क्या है? ये कहां से आया हूं? क्या है ये? क्या है? सब दिखता है लेकिन टिकता नहीं। मेरा बालपना गया तो गया कहां, जबकि जिया है मैंने उसको। मेरी जवानी जी है लेकिन गई कहां वो? लोग कहते हैं हमको चमत्कार देखना है। अरे भाई, परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज इस दुनिया में ये सारा चमत्कार क्या हो रहा है? एक छोटे से बीज के अंदर एक वृक्ष छुपा हुआ है और वृक्ष बन जाता है। एक मां के छोटे से गर्भ के अंदर एक मनुष्य बन जाता है। रोज सुबह सूरज उगता है, शाम को ढलता है, हजारों करोड़ों साल से चल रहा है। हम बैठे हैं जब भी पृथ्वी चल रही है, हम नहीं थे तब भी चल रही थी, हम मर जाएंगे तब भी दुनिया चलेगी। इसको चलाने वाला कौन है? ये इतने प्रश्न पूछे परीक्षित जी ने, इतने प्रश्न पूछे। तब सुखदेव जी ने वहां पर उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई। बोले, हे परीक्षित, पहले कुछ भी नहीं था, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात है। सृष्टि के निर्माण के विषय में बता रहे हैं। पहले कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था? नहीं तो क्या था? बोले बस कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं क्या होता है? देखो ध्यान देना, आप गहरी नींद में सोते हो ना, सबका अनुभव है गहरी नींद का। तो गहरी नींद में क्या अनुभव होता है? गहरी नींद का अनुभव क्या है? अरे भाई 10 बजे बहुत तेज नींद आई और आंखें बंद करके घोड़े बेच के सो गए, कुछ पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 8 बजे सुबह, अरे मैं तो 11 घंटे इतना आराम से सोया। आप 11 घंटे कहां थे? कुछ पता है? लेकिन वो 11 घंटे कैसे बीते? ऐसे लगा अभी सोए और अभी उठ गए। बस वही जो अनुभव है वही कुछ नहीं का अनुभव है। हर व्यक्ति गहरी नींद के अंदर परमात्मा के अंदर होता है, ध्यान रखना। समाधि में और गहरी नींद में रत्ती भर का फर्क है बस। जो गहरी नींद का अनुभव है वही समाधि के अंदर होता है। बस समाधि जागरूक अवस्था में होती है और गहरी नींद अज्ञान में होती है, बस फर्क इतना ही है। सेम अनुभव होता है दोनों का। वही कुछ नहीं है, बस वही था, कुछ भी नहीं था। जैसे गहरी नींद है बस वैसे कुछ भी नहीं, शून्य सब। और उसी को ही उस परम तत्व का रूप माना गया है। उसके अंदर एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसके अंदर से मैटर निकलना शुरू हुआ और धड़ाधड़ सब चीजें बननी शुरू हुई। तो सबसे पहले आकाश बन गया। आकाश के अंदर एक गुण जाकर के बैठ गया, उसका नाम है सुनना। देखो सबसे पहले क्या बना? मैं आपकी परीक्षा लूंगा 7वें दिन, याद रखना हो, ध्यान से सुनना सब जने।
सबसे पहले बना आकाश, तो आकाश के अंदर एक गुण चला गया, सुनने का गुण। 5 महाभूत हैं और 5 गुण हैं, लेकिन अब इस आकाश में केवल एक गुण है, सुनने का। आप उसको देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। एक गुण है सुनना। या आप जो सुन रहे हो आकाश के माध्यम से सुन रहे हो। फिर समय रहते रहते आकाश की प्रकृति के अंदर विकृति होना शुरू हुई, तो आकाश से वायु बनी। आकाश तो है पर उसकी प्रकृति में विकृति हुई तो वायु बन गई। अब वायु के अंदर एक गुण और चला गया, कौन सा? स्पर्श। अब वायु महसूस भी होने लग गई, ठंडी है कि गर्म है, लेकिन 3 गुण अभी भी बाकी हैं। फिर वायु की प्रकृति में फिर विकृति उत्पन्न हुई, तो वायु से बनी अग्नि। घर के अंदर गैस सिलेंडर होता है, उसमें भी वायु होती है। फिर वायु की प्रकृति से विकृति हुई तो बनी अग्नि। अब अग्नि में एक गुण और चला गया, अब आप अग्नि को देख भी सकते हो, लेकिन अभी भी 2 गुण बाकी हैं। आप अग्नि को चख नहीं सकते और सूंघ नहीं सकते। फिर अग्नि की प्रकृति में फिर विकृति उत्पन्न हुई, तो उससे बना जल। तो अब उस जल को आप चख सकते हो, लेकिन जल को सूंघ नहीं सकते, उसमें गंध नहीं है। फिर जल की प्रकृति में विकृति हुई, तो फिर बनी पृथ्वी। अब आप उसको सूंघ सकते हो, फूलों में खुशबू है, मिट्टी में खुशबू है। तो सबसे पहले क्या बना? आकाश। आकाश से बनी वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये 5 महाभूत बन गए और ये सब आकाश में तैर रहे थे। तब भगवान ने अपनी एक शक्ति का संचार किया और ये 5 महाभूत आपस के अंदर जुड़ गए, और ये जुड़े तब इससे एक अंडा बन गया। इस संसार में जितनी भी चीजें दिख रही है केवल 5 चीजों से बनी हुई है। आपके अंदर और मेरे अंदर भी यही मटेरियल है, छठी कोई चीज नहीं है। जो आपका शरीर बना हुआ है जिन 5 चीजों से, सेम टू सेम वही चीज मेरे अंदर भी है और इनके अंदर भी है, छठी कोई चीज नहीं है। फिर हम घमंड किस बात का करते हैं? अगर ये ऊपर से प्लास्टर नहीं चढ़ाया होता ना, और कहीं है प्लास्टर है, ये नहीं चढ़ाया हुआ होता तो सब एक जैसे ही दिखते, और भगवान प्लास्टर चढ़ाए ऊपर, तो इन प्लास्टर ने देख घमंड करा। सबके अंदर एक मटेरियल है। ये 5 महाभूत के अंदर शक्ति का संचार हुआ तो ये 5 जुड़ना शुरू हुए, एक अंडा बन गया। उस अंडे से एक विराट पुरुष निकला जो भगवान नारायण का स्वरूप, निर्गुण परमात्मा, जो निर्गुण नहीं, कुछ नहीं से सबसे पहला सगुण अवतार हुआ भगवान नारायण का। सबसे पहले सगुण रूप में वो प्रकट हुए, और फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वो ब्रह्मा जी ने देखा कि केवल 3 चीजें, एक कमल, एक आकाश, एक कमल, एक जल और एक खुद को, चौथी कोई चीज नजर नहीं आई। तो कमल नाल में उतरना शुरू हुए, पर वो भगवान की था तक नहीं पा पाए। फिर कमल नाल पर आकर के बैठ गए और उनको एक शब्द सुनाई दिया, तप। बस तब ब्रह्मा जी ने कहा, लगता है जो मुझे पैदा करने वाला है मुझे तप करने की आज्ञा दे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक वहां बैठ करके और कठोर तप किया। तप के अंदर बहुत ताकत होती है। कभी भी जीवन में तकलीफ आवे तो माला का जोर बढ़ा देना। तप के अंदर, माला के अंदर बहुत ताकत होती है। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, उस तप से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। ये हाथ मिलाने की परंपरा भागवत की है। ये जो हैंडशेक करा नहीं, हाथ मिला, आ कोई पश्चिम आयोडी नहीं है, आ भागवत महीने है। हालांकि कोरोना में बचने रहना चाहिए भैया, पाचा केस बढ़ना शुरू हो गया है। दूर इस प्रणाम, ठीक है, नमस्ते। पर हाथ मिलाने की परंपरा ये भागवत से आई है। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, आपने एक मित्र समझ करके मेरा हाथ पकड़ा है,
आप मुझे वो ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मैं आपका कोई कार्य करूं तो मुझे अभिमान न हो। वहाँ भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है, उसी से ही 18,000 श्लोक की भागवत बनी है। अब बस ये चतुश्लोकी भागवत का श्रवण करके कथा को विराम दे देंगे। पहले श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत्सत परम पश्चादम यदि तच्चा यो अवशिष्येत सोष्म्यहम्। हे ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में जो आपको इस सृष्टि नजर आ रही है, पंच महाभूत इत्यादि, इसके पहले केवल मैं था। क्या मैं? वही जो कुछ नहीं वाला, जो गहरी नींद का अनुभव है, केवल मैं था। और अभी जो सब कुछ दिख रहा है इसमें भी मैं ही हूं, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब भी केवल मैं ही बचूंगा। जैसे आप यहां नहीं आए तब भी ये आकाश यहां था, ये हॉल के अंदर आप सब यहां बैठे हो तब भी आकाश यहां है, और आप उठ करके चले जाओगे तब भी आकाश ज्यों का त्यों बना रहेगा। त्यों ही मेरी स्थिति है, पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं, और बाद में मैं ही बचूंगा। ये मेरा स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, तो फिर ये बोले ब्रह्मा जी जो दिखाई दे रहा है ये मेरी माया शक्ति के कारण दिखाई दे रहा है, दिखता है लेकिन वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। अरे टीवी के अंदर, सिनेमा के अंदर फल दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फल दिखाई देते हैं, खा सकते हैं, दिखाई तो दे रहे हैं ना, ये दिख रहा है। लेकिन जैसे सपने के अंदर आज, अब जैसे अपन सोते हैं और सपना आता है, कभी इतना अच्छा सपना आता है और उस सपने को भी ऐसा लगता है मैं जी रहा हूं, हकीकत में जी रहा हूं, और फिर आंख खुलती जब पता लगता है कि वो तो केवल सपना था। तो वो क्या था? माया। जैसे आप सब यहां पर 4 बजे आए, अब वो समय कहां गया? बताओ मेरे को, कहां गया? हैंग पंडित जी ने देखने लग गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। आप 4 बजे आए थे, वो समय आपने जिया था क्या? नहीं जिया था, जिया था ना? अब वो कहां गया? और आप चाहो तो भी उस समय में जा सकते हो। ये क्या है? माया। दिखती है लेकिन है नहीं। एक आदमी जो हमेशा हमारे साथ रहता, खाता पीता, उठता बैठता, बातें करता, कई वर्षों तक हमारे साथ रहा, और अब एकदम से गायब हो गया, और मर जाओ तो भी वापस नहीं आवे। ये क्या थी? माया। दिखती है लेकिन है नहीं। और फिर तीसरे में बताया कि हे ब्रह्मा जी, इस माया में जो भ्रमण कर रहा है, जो खेल रहा है, वो जीव भी मैं ही हूं, लेकिन अज्ञान के कारण उसको बंधन की प्राप्ति हुई है। और फिर निषेधाज्ञा करके ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करते करते जीव मुझ तक पहुंच सकता है। शरीर मैं हूं? नहीं, शरीर मैं नहीं, क्योंकि शरीर तो हर पल बदल रहा है। विचार करो मेरे भाई बहन थोड़ा सा, ये शरीर मैं हूं? नहीं, शरीर तो हर पल बदल रहा है। तो मन मैं हूं? नहीं नहीं, मन तो हर पल बदल रहा है। बुद्धि मैं हूं? नहीं नहीं, बालपने में अलग थी, जवानी में अलग है। ऐसे हर चीज को नकारते जाओ। शरीर भी मैं नहीं, बालपने में अलग दिखता था, जवानी में अलग दिखता था, लेकिन मैं वही हूं, शरीर की हर अवस्था को देखने वाला हूं। मन कभी क्या चाहता है, कभी क्या नहीं चाहता है, उसको देखने वाला हूं। बुद्धि बालपने में अलग थी, जवानी में अलग थी, बुद्धि की भी स्थिति को मैं देखने वाला हूं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करते करते जो अंत में बचेगा केवल वो मैं हूं, जो है रह जाएगा, है केवल वही मैं हूं। और हर चीज के अंदर भगवान को देखो, हर चीज के अंदर। ये जो करताल है किससे बनी है? लकड़ी से। लकड़ी किससे बनी है? पेड़ से।
पेड़ किससे बना है? पृथ्वी से। पृथ्वी किससे बनी है? जल से। जल किससे बना है? अग्नि से। अग्नि किससे बनी है? वायु से। वायु किससे बनी है? आकाश से। आकाश किससे बना है? भगवान से। तो इसके अंदर मूल रूप में क्या हुआ? ये कपड़ा है। ये कपड़ा किससे बना है? कपास से। कपास पेड़ से आई। पेड़ पृथ्वी से। पृथ्वी जल से। जल अग्नि से। अग्नि वायु से। वायु आकाश से। आकाश परमात्मा से। तो कपड़े के मूल में क्या हुआ? ऐसे हर चीज में देखोगे तो केवल भगवान ही नजर आएगा और कोई नजर नहीं आएगा। ऐसी चतुश्लोकी भागवत सुनाई। और फिर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने जो पूछा मैंने तुम्हें बता दिया। अब परीक्षित जी और प्रश्न पूछेंगे, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और उससे पहले कुछ देर के लिए आज हरि नाम कीर्तन। आप सब बैठे रहना हो। भगवान का कीर्तन करने से पहले उठना नहीं चाहिए, कथा का फल बिखर जाता है। इसलिए भाव से कीर्तन करना और सब लोग कीर्तन करना। सबको अपने अपने पड़ोसी की सौगंध हो। इसलिए भाव से सब लोग कीर्तन करना और कीर्तन के बाद अनाउंसमेंट करेंगे। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाजा विठ्ठल माझा माझा
माझा हे विठ्ठला विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा हे विठ्ठला विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा हे विठ्ठला जय हो। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठल राजा विठ्ठल माझा माझा जय हो विठ्ठल माझा विठ्ठल राजा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठल राजा विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल 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 माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। गौशाला के अंदर एक और गुप्त दान आया है 5100 रुपए का। फिर से व्यासपीठ से आपसे प्रार्थना करूंगा, जितना सहयोग हो अपने सबको इस गौशाला के अंदर सहयोग करना चाहिए। आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और एक बार भाव से जय जयकार करें और फिर कमल जी एक अनाउंसमेंट करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री महालक्ष्मी मात की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एकादशी के दिन अर्थात परसों यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा रात को 9 बजे से। राम जय श्री कृष्ण। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की।
विगलित निगम कल्प फल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय फल परमानंद सुधा रसमय फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान कान की कलिमल मथनि तापनिवारिणि जन्म मृत्युमय भवभयहारिणि कलिमल मथनि तापनिवारिणि जन्म मृत्युमय भवभयहारिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणि सुमुषधि हरिचरित गाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान गान की विषय विलास विवाह अविनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विषय विलास विवाह अविनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्पर रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्पर रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान गान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी अथः किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति वे ज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान गान की ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याहे स्यात्। सार्वभौमः सार्वायुशान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराट् इति तदप्येयस्य श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।